लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां लगता है पूरी हो चुकी हैं और कह सकते हैं कि वो जो चुनाव है उससे पहले सीएए का आना एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लेके बहुत सारे हंगामे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। लेकिन आज लोगों को कहीं ना कहीं जागरूकता है और उसको लागू भी कर दिया गया है। इसको लेके हमारे साथ जिला अध्यक्ष सैयद महेश्वरी हैं, इनसे जानेंगे सीएए को लागू कर दिया गया है, कितना फ़र्क और कितनी चीज़ें इसमें जानेंगे। देखिए, ये हमारी मोदी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय है और ये 2019 में ये इसका प्लान बना था और ये आज लागू हुआ है। जनता में भी बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है और लोगों में भी बड़ी खुशी है इस बात की कि ये कानून लागू हो गया और बड़ा अच्छा संदेश जा रहा है और लोगों में बड़ा ही सकारात्मक इसका रिजल्ट आ रहा है निकल के। जैसे कल से ये इसकी घोषणा तो टीवी चैनलों पर आई है, बड़ा अच्छा मैसेज हम लोगों को प्यारा है। यानी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले इसको जारी करना, उसके बाद में पूरी तरह से कर्फ्यू एक जैसी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं इस चीज़ को। और इसको जागरूकता के लिए क्या कह सकते हैं आप लोग? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है। अब मेरा इस बयान से समझिए, इतना अच्छा निर्णय, बहुत शानदार निर्णय है ये। चलिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात की जाए तो उसके लिए कितनी तैयारियाँ हैं? हमारी तैयारियां बूथ स्तर से लेके ऊपर तक की सारी तैयारियां, बस हमको इंतजार है पार्टी प्रत्याशी की घोषणा करे और हम माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। और ये बात सभी लोग जानते हैं, विपक्षी दल भी जानते हैं, देश की जनता जानती है और सभी लोग जानते हैं कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। और इतने ऐतिहासिक कार्य माननीय मोदी जी के द्वारा किए गए हैं। जो व्यक्ति निरंतर कार्य करते, राष्ट्र सेवा में समर्पण भाव से इतना कार्य किया जा रहा है, मैंने तो अपने जीवन में ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं देखे। जब से मैंने होश संभाला, वास्तव में आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, वास्तव में इतना अच्छा कार्य हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान ने अवतार लिया माननीय मोदी जी के रूप में। और वास्तव में आज देश की जनता ही मानती है कि हकीकत में आज जैसे जो कार्य हो रहा है, ये कार्य यदि पहले ऐसी अन्य सरकारों में हो रही होती, आज हमारा भारत कहाँ से कहाँ होता। वास्तव में माननीय मोदी जी ने जो 10 वर्षों में करके दिखाया है वो कोई नहीं कर सका। अच्छा, अभी चेहरा भी फाइनल नहीं हुआ है, चेहरे का भी फाइनल होना बाकी है। लेकिन यदि बात करें तो मुद्दों की, चुनाव की, तो मुद्दे क्या अहम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वही रहेंगे या लोकल स्तर पर कुछ मुद्दे हैं? देखिए, अभी आपको बताऊँगा, हमारी पार्टी ने सुझाव पेटिका के सुझाव मांगे लोगों से, उसके आधार पर हमारी पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। हमारी प्रत्येक विधानसभा में सुझाव पेटिका लगी हुई है और लोगों उसमें सुझाव पत्र के माध्यम से माननीय मोदी जी को सीधा सुझाव हम सभी लोग लिख सकते हैं। सादाबाद विधानसभा, सिकंदराऊ और अपना हाथरस, सभी विधानसभाओं में हम लोगों ने पूरे लगे तो पूरे इंडिया में है संकल्प पत्र। और ये संकल्प पत्र यहाँ से भेजेंगे, एक आम आदमी का सुझाव भी काम आएगा। जो सुझाव ज़्यादा होंगे उस हिसाब से संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा सुझावों के आधार पर। आम पब्लिक के लिए पहली बार ऐसा होता है कि आम पब्लिक के सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। यानी सीधा सा कह सकते हैं सीएए को लेके भी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी कंसर्ट है और उसके साथ में जो मुद्दे हैं वो अहम मुद्दे यही हैं कि मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता नहीं उठा रहे हैं, वो जनता के मुद्दे होंगे जो जनता उसको लेके आएगी। कल सीएए लागू हुआ है, पिछली बार बहुत हंगामा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं शांति है, लगता है। क्या लगता है सर? देखिए, हमारी भारत सरकार ने ये कदम जो उठाया है कोई गलत कदम नहीं है और इंसान को अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने चाहिए। सीए जो है वो हम लोगों को ये सिखाता है, शिक्षित और जो लोग शिक्षित होंगे वो अपने जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, अदरवाइज और भी जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे अपने प्रपोजल करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि सीए की पूरी कार्रवाई हो, भारत सरकार पूरी तरह से करे, क्योंकि जितने भी लोग कहीं से भी अगर बाहर से आए हुए हैं, जो बसे हुए हैं, तो उनका बिल्कुल विशेष रूप से उनकी मतलब जांच पड़ताल होनी चाहिए, तब पता लगे। बात ये नहीं कि हिंदू की है, मुस्लिम की हो या सिख की हो, ईसाई की हो, इस भारतवर्ष के अंदर सभी लोग रहते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में हमारे पूर्वज जो यहाँ भारतवर्ष में रहते हैं, उन्होंने अपनी लड़ाई भारतवर्ष के लिए लड़ी और भारतवर्ष को आज़ाद कराया। और हम यही चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर कोई भी भारी व्यक्ति ना रहे और इसकी सीए की बिल्कुल जांच पड़ताल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, जैसा कि
कोई व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो जिस तरीके से उसका पासपोर्ट बनता है, तो पासपोर्ट बनता है डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बनता है, बिना डॉक्यूमेंट्स के आधार पे नहीं बनता है। जब सारी सुविधाएं गवर्नमेंट्स ने दे रखी हैं, भारत सरकार ने दे रखी हैं, आधार कार्ड की, पहचान पत्र की और भी अदरवाइज जो सुविधाएं हैं वो दे रखी हैं, वो सारी सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। और मैं सभी से ये कहूँगा कि अपने बच्चों के जन्म और मृत्यु अपने सही समय पर बनाने चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों के को शिक्षा में कोई भी परेशानी ना आए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। ये लागू हुआ है जी। कितना फर्क मानते हैं इससे? कोई फ़र्क वाली बात नहीं है, लोगों को भ्रमित कर रखा है और ये केवल राजनीतिक मुद्दा है, कोई वैसी चीज़ तो है नहीं। अगर इनको सीए लागू करना था तो बहुत पहले चालू कर देते। और रही बात हिंदुओं को देने की, मुस्लिमों को भी अगर इसमें रख लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती। बस मैं इतनी बात करना चाहूँगा आपसे। सीए लागू हुआ है जी। कितना फर्क मानते हैं इससे? सीए लागू होने से काफ़ी फ़र्क है। जैसे पहले प्रोटेस्ट हुआ, सारी चीज़ें हुई, वो चीज़ अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे जनता जागरूक होती आ रही है वैसे ही सीए को और सही तरीके से लागू किया जा रहा है, वैसे ही अब आगे लागू किया जाएगा। तो जागरूकता की कमी थी जो अब कह सकते हैं कि पूरे नॉलेज में आया है लोगों के। जी, बिल्कुल। क्या हो सकता है? अच्छा, कुछ नेताओं द्वारा एक भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं जिससे कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? माहौल अब मुश्किल ही बिगड़ेगा, क्योंकि पहले लोग जागरूक नहीं थे, इतनी जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन अब सब जानकारी है, सब लोग जागरूक हैं। को लेके कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पिछली बार कहा जा सकता है प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारा हंगामा था, लेकिन आज जो माहौल है वो थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है। वहीं अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और ये कह सकते हैं कि शांति में माहौल के साथ में सीए लागू है, क्योंकि चुनाव, लोकसभा चुनाव का भी आ गया है और उसको आचार संहिता लगने से पहले इसको जारी किया गया है। तो इस पर जानते हैं, समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर भी हैं हमारे ब्रजमोहन राही जी, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है और क्या कहते हैं इस पर। सीए लागू हुआ है, नोटिस, इस पर क्या कहेंगे? ये जो सीए लागू हुआ है, ये चुनाव के समय पर ही क्यों लागू हुआ? ये पहले भी हो सकता था। इससे साफ जाहिर है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ये लागू किया गया है। मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान में तमाम बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार दो। तमाम लोग सड़कों पर, युवा हमारा मारा घूम रहा है, पेपर लीक हो जाते हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। इतने लोग आ रहे हैं, इनको रोज़गार कहाँ से देंगे? इनके खाने की भरपाई कहाँ से देंगे? इनको मकान कहाँ से देंगे? ये सोचने वाली बात है। पहले इन्हीं का पेट भरो, इनको रोज़गार दो। हिंदुस्तान में तमाम बेरोज़गार घूम रहा है, मारा फिर रहा है, इनको रोज़गार नहीं है। तो ये चुनाव के लिए फ़ायदे का सौदा होगा या घाटे का? देखिए, चुनाव में क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा, मेरा मानना यह है कि चुनाव से पहले आना चाहिए था। 2-4 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, तो ये सीधा सीधा है कि चुनाव की दृष्टिकोण को देखते हुए लाया गया। ये इसे गलत मानते हैं या सही मानते हैं? चलो, चुनाव से पहले लाया जाता है या बाद में लाया गया, लेकिन आ गया। मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान के तमाम युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोज़गार देने की बात क्यों नहीं करते हो? उनके पेपर लीक आप कर देते हो, युवाओं से करोड़ों रुपए आपने ले लिया फार्म के नाम पर, फीस के नाम पर। उनको रोज़गार दो, शिक्षा के माहौल बनाओ। शिक्षा नहीं मिल रही है, हिंदुस्तान से तमाम लोग पलायन कर रहे हैं, रोज़गार की तलाश में जा रहे हैं। आपने लागू किया है, ये मैं केवल इस पर यही कहूँगा कि ये चुनाव को फ़ायदा देखते हुए चुनाव का माहौल है और कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने जा रही है, तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी इससे कहीं न कहीं फ़ायदा लेना चाहती है। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि जो माहौल बनाया गया है वो सीधा सा चुनावी एजेंडे से कहा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सीए को लागू किया गया है, कह सकते हैं 2019 से लागू होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले करना एक क्योंकि पिछली उसमें कह सकते हैं प्रोटेस्ट बहुत हुए थे, बहुत सारे हंगामे हुए थे, उसको लेकर पुलिस की तैयारियां भी पूरी थी। और हमारे साथ में अखिल भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इस बार क्या हालात हैं और क्या लगता है ना सीए पे क्या कहना चाहेंगे, क्या जनता की राय इस समय बन रही है?
अभी जिस विषय में आपने बात की है, इस बिल को आए हुए आज तीसरा दिन हो गया। अभी तक तो पूरे देश में शांति है, कहीं किसी तरह किस्म का कोई उपद्रव नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पूर्व में लोगों के अंदर एक भय बैठ गया था, वो भय लगभग क्लियर हो गया है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि जो अन्य देश हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गान हैं, ऐसे देश हैं, वहाँ से जो गैर मुस्लिम लोग भारत में आए हैं, उनको नागरिकता देने के लिए इस बिल को लाया गया है। इस बिल से यहाँ से केवल और केवल जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, उसकी भी समय सीमा तय की गई है। उस समय सीमा के पूर्व से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको भी नागरिकता देने पर सरकार ने विचार किया है। और मुझे लगता है कि पूरे देश में सभी धर्म के लोगों ने, सभी संप्रदाय के लोगों ने इसका स्वागत किया है। यानी सीधा सा कह सकते हैं कि जो सीएए को लेकर भ्रमित व्यवस्थाएं जो फैलाई गई थी, नागरिकता को लेकर जो एक डर था, वो डर कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है और समाज में एक शांति प्रिय है। देखना यही होगा कि कितना ये असमंजस की स्थिति को फैल पाता है और लोकसभा चुनाव में इसका कितना भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है। पीएन शर्मा, प्राप्त लाइव, हाथरस।